औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 19 दिसंबर 2017 है। ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह वालों, ऐ जज्बाती लोगों, ऐ नाम के मुसलमानों और अमल से शैतानों, ऐ जहालत में मुब्तला, ऐ बिना सोचे समझे कुछ भी कह देने वालों, ऐ नाम के मुसलमानों, जुम्मे के मुसलमानों, ईद के मुसलमानों, पैदाइशी मुसलमानों और पैदा होने के बाद जिसने अज़ां दे दी आपको खाली अज़ां के मुसलमानों, ऐ जुम्मे के मुसलमानों, ऐ कभी कभी के मुसलमानों, आप लोगों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 159 सूरह नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़िरक़ों का तुम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरी तो तबलीग़ ईमान वालों में है। ऐ मुसलमानों, जो ईमान वाले हैं, जो 5 वक्ता नमाजी हैं, रोज़े रखते हैं और बिना तहक़ीक़ के कुछ नहीं कहते, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, उनसे मैं मुखातिब होता हूँ। मेरे भाइयों, मेरा कोई दावा आप लोगों में नहीं है, मेरा कोई दावा उन मुसलमानों में नहीं है जो मुनकिर है मसीह दज्जाल के, ईसाइयों के वो सलीबी तोड़ने का जो अक़ीदा है वो समझ रहे हैं आप। मेरा दावा तो ईमान वालों के साथ है। ऐ मेरे भाइयों, आप लोग जाओ और उलमाए दीन से जाके पूछो। उलमाए दीन समझते हैं ना, उलमाए दीन किसको कहते हैं? जो पूरा देखो, हदीस की किताबें हैं, उनका नाम बोलता हूँ मैं, 12-14 किताबों के नाम बोल देता हूँ जो मशहूर हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी शरीफ, मुअत्ता इमाम मालिक, अबू दाऊद शरीफ, मिशकात शरीफ, इब्ने माजा, बिहारुल अनवार, और आप देखिए निसाई, मसनद अहमद बिन हम्बल, मुअत्ता वो तो मैं भूल दिया मैं, मसरद अल हाकिम, सयूती, नोएम बिन हम्माद और दूसरे किताबें कंजुल अमाल, और इसके अलावा तौरेत, इंजील, ज़बूर, वेद, कुरान, सहीफ़े जो अव्वल इन ज़बूर है, यानी नूह अलैहिस्सलाम की किताबें जो कि हिंदुज़म के पास मौजूद है, जिसमें पुनर्जन्म का भी जिक्र है, अलग अलग वाक़यात हैं। ये सारी किताबों को लेकर आप जाइए उलमाए दीन के पास और उनसे जाके पूछिए। मैं आप लोगों को ये नहीं कर रहा हूँ कि आके मेरी बैत करिए। हदीस शरीफ में ये लिखा है कि मैं तो आप लोगों का इनकार करूँगा, क्योंकि जाहिलों से मेरा कोई लेना देना नहीं, झगड़े वालों से और फ़िक़ों में बटे वालों से। मैं तो भेजा गया हूँ मसीह दज्जाल को बचाने के लिए, जमात अहमदिया को मसीह दज्जाल के फितने से निकालने के लिए। और हदीस में ये भी आता है कि मैं उन्हीं के ग्रुप में जाऊँगा और वहाँ पर क्लेम करूँगा। मेरा क्लेम उनके लिए है, ईसाइयों के लिए है, यहूदियों के लिए है, क्योंकि वो लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, गुमराही में हैं। लेकिन आप उलमाए दीन के पास जाइए, जो मुसलमान हैं 71 फ़िरक़ों में 72वां फ़िरक़ा जो है मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का है और 73rd फ़िरक़ा मेरा, समझ रहे हैं आप। तो आप लोग जाइए उलमाए दीन के पास, जाके पूछिए, ऐ उलमाए दीन, जाके पूछिए उन लोगों से, जाके पूछिए, ऐ उलमाए दीन जो ये किताबें पढ़े हैं, जो कुरान का तर्जुमा पढ़े हैं, गौर व फिक्र करें, बताइए क्या वाकई में ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम बन के जन्म लेने वाले थे? क्या वाकई ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम हैं? क्या वाकई ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल कुरान हदीस से साबित है, जिसकी बिना पे 100 साल पहले ही फतवा जामिया अज़हर ने दे दिया कि हाँ कुरान हदीस से साबित है कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो चुका है? क्या ये बात सच है? उनसे जाके पूछिए। किससे? उलमाए दीन से। उलमाए दीन से जाके पूछिए, क्या वाकई ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल के ग्रुप में आने वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की स्टोरी को दोहराने के लिए? क्या वाकई में पुनर्जन्म का जिक्र रजत का नाम से जो बिहारुल अनवार हदीसों में मौजूद है, जो शिया हज़रत के पास मिली है अहले बैत के ज़रिए, क्या उसमें पुनर्जन्म का, रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र है? उनसे जाके पूछिए, क्या वाकई में मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं? जाके उनसे पूछिए, क्या वाकई में दाबतुल मिनल अर्ज़ का जो जिक्र आया है सूरह नमल 27वां सूरह आयत नंबर 82 में, क्या वाकई में वो मसीह दज्जाल के बाद, ईसा इब्ने मरियम ज़ाहिर होने के बाद दाबतुल मिनल अर्ज़ क्या वाकई में मोर है? उनसे जाके पूछिए, क्या मोर का जिक्र आया था? मोर का जिक्र आया था हदीस शरीफ में, एक मोमे की शक्ल में, रिडल की शक्ल में, रिडल की शक्ल में, मोमे की शक्ल में। क्या दावतुल मिनल अर्ज़ का जिक्र मोर का था?
क्या उसका निकलना 2015 में था? क्या ग़ज़वा हिंद में ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है तो क्या अहमद के नाम से वो हिंदुस्तान में आने वाले थे? उलमाए दीन से जाके पूछिए उलमाए दीन से जाके। और फिर जो उलमाए दीन कहते हैं पूरी रिसर्च की बिना पर, उनसे फतवे लीजिए ना जाके। क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आके मेरी बैत करो, मेरे ऊपर हाथ पे बैत करो। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, जमात अहमदिया को कह रहा हूं, बनी इसराइलियों को कह रहा हूं, जो कि मेरा फर्ज है। अल्लाहु अकबर, लब्बैक। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई भी नबी नहीं। तो मेरे भाइयों, गाली गलोच ना दीजिए मुझे, बदतमीज़ियाँ ना कीजिए। मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो है ना आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आके मेरी बैत करो, मेरे को मान लो। नहीं, आप उलमाए दीन के पास जाओ। क्योंकि आप किसको मानते हैं? आप उलमाए दीन को तो मानते हैं ना, काबिल हैं, वो हाफिज़ हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, पूरा पढ़े हुए हैं। उनके पास जाइए, उनके पास जाके पूरा लिखिए, मेरे वीडियोस बताइए और बोलिए कि फतवा दो। तो फिर वो बोलेंगे नहीं भाई, वो तो मक्का में मदीना में आने वाले थे, वो तो इराक़ में आने वाले हैं, वो तो खुस्तुन दुनिया में आने वाले हैं, वो तो शाम में आने वाले हैं, वो यहाँ कहाँ से आएंगे? तो उनको बोलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील कर दिया था ये इस इलाक़े को, हिंदुस्तान से मशरिक़ 3 बार कहकर, जहाँ मसीह दज्जाल का ख़ात्मा होगा मशरिक़ में, मशरिक़ से मुराद शाम, शाम से मुराद हिंदुस्तान है। क्या वाकई में वो शाम जो हिंदुस्तान में है अल्लाह के नबी ने तब्दील कर दिया? क्या इसकी तब्दीली का जिक्र तौरात में भी आ चुका है 2 एज़दरास चैप्टर नंबर 1 में कि इसराइल को अल्लाह ताला तब्दील कर देगा? क्या वाकई में हिंदुस्तान में ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को आना था? क्या मसीह दज्जाल जहाँ पर मौजूद होगा वहीं पर ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर आएंगे? उनसे जाके पूछिए, क्या दमिश्क के मशरिक़ी इलाक़ा कादियान पंजाब नहीं होता? क्या वहाँ मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ताहिर अहमद सफ़ेद गधे पर नहीं आया था 1991 में? क्या उनसे जाके पूछिए, क्या तमीमदारी के जो हदीस बयान हुई है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चा बताया, उसके माने क्या यूके आइलैंड नहीं निकलता सूरज डूबने की जगह? क्या वाकई में 3 तरफ पानी एक तरफ ज़मीन वाली जगह को भी जजीरा कहते हैं? 4 तरफ पानी एक तरफ ज़मीन को तो जजीरा कहते हैं, आइलैंड। क्या इसको भी जजीरा कहते हैं? जाके उनसे पूछिए उलमाए दीन से। क्या वाकई में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहते हुए, मदीना में रहते हुए उन्होंने तब्दील कर दिया सीरिया को, यमन के इलाक़े को, ये कहकर के वो शाम है, वो मशरिक़ है जहाँ मसीह दज्जाल खुरूज करेगा? और जहाँ मसीह दज्जाल खुरूज करेगा क्या वहीं ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले थे? क्या जो इमाम सालेह होगा उस ज़माने में मौजूद, क्या वही वाकई में इमाम मेहदी नहीं बल्कि मसीह दज्जाल है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जो देखा था खाने काबा का तवाफ़ करते हुए एक ही जगह पे मसीह दज्जाल को भी एक आदमी से टेक लगाकर आंखों पे फूला हुआ अंगूर जैसे हरा गिलास, इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला की हदीस के मुताबिक, तो क्या ऐनक पहनकर मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ताहिर अहमद सुर्ख मोटा एक बॉडीगार्ड के साथ 1991 में आने वाला था, जहां पर बनी इसराइल के 70,000 यहूद कबीले के लोग जो है हिंदुस्तान में जमा होंगे? क्या वाकई में वो इमाम साले मसीह दज्जाल है? क्या वाकई में वो 2 फरिश्तों से मुराद जो है 2 गवाह हैं, 2 शख्स हैं जो मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ शहर हैदराबाद से जाने वाले थे? क्या वाकई लाल टेकरी का जिक्र इब्ने माजा हदीस में आया है जहाँ मसीह दज्जाल पहुँच जाएगा, और जहाँ मसीह दज्जाल पहुँच जाएगा वहाँ पर ख़ुद ईसा इब्न मरियम पैदा होने वाले थे? क्या वाकई में ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है? क्या वाकई मेहदी अलैहिस्सलाम ही जेसर है तिब्बत के? क्या वाकई जेसर ही लॉर्ड शिवा हैं, यानी दत्तात्रेय यानी मेहदी अलैहिस्सलाम है, महादेव हैं, हिंदूज़ के कल के अवतार हैं? क्या वो वाकई में मुसलमानों में पैदा होने वाले थे? क्या वो वाकई में हिंदुस्तान में होने वाला था? ज़रा बताइए उलमाए दीन, क्या वाकई में मसीह दज्जाल के माने झूठा मसीह है जो नबूवत का दावा करेगा, जो मक्का मदीना नहीं जाएगा, जो वाकई में मसीह दज्जाल
और उसका खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है क्या? जाके उलमाए दीन से पूछिए, क्या ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बन के जो आने वाले थे वो अल्लाह के भेजे जाने वाले थे? तो भेजे गए को रसूल कहते हैं क्या? नबुव्वत के माने क्या पेशगोइयाँ करने वाले होता है क्या? नहीं। बताइए, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो पूरी कुरान की तस्दीक करने के लिए और पूरे दुनिया पे जो है ना राज करने के लिए क्या अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम को भेजने वाला नहीं था? भेजे गए को क्या अरबी में रसूल कहते हैं, और रसूल का नाम मानना क्या कुफ्र है? क्या ये मुनाफिकत है? जाके उलमाए दीन से पूछिए मेरे भाइयों। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आओ मेरी बैत करो, मेरे साथ हो जाओ, नहीं कर रहा हूँ भाई। आप उलमाए दीन के पास जाके उनसे पूछिए और वो जो कहें उनकी बात सुनिए। मेरा सब दावे जो है जमात अहमदिया के लिए है, बनी इसराइलियों के लिए है, और यहूदियों के लिए है, हिंदूस के लिए है। मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि वो बेचारे तो बहुत ज़्यादा गुमराह हैं। और देखिए, उम्मियों में से मैं आया हूँ। उम्मी के माने निकलते हैं जैसा कि माँ। तो आज मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करने वाली कौन सी कौम है? वो जमात अहमदिया। उन लोगों ने ऑलरेडी एक मसीह दज्जाल को मान लिया है मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम समझ के। उन लोगों ने ऑलरेडी दावतुल मिलल अर्ज़ चूहे के जरासीम समझ के मान लिया। उन लोगों ने वो ईसाइयों को, उलमाए दीन को मसीह दज्जाल समझ लिया है। उनको बचाने के लिए मैं आया हूँ। तो वो ईमान वाले हैं ना, वो ईमान वाले डर था अल्लाह के डर की वजह से उन लोगों ने मान लिया मजबूरी के तहत। तो वो मजबूरी से उनको बचाने के लिए मैं आया हूँ असली मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। तो मैं उनमें है मेरा दावा, मैं उनसे बैत लेना चाहूँगा और वो मैं दावत दे रहा हूँ। लेकिन आम मुसलमान तो उलमाए दीन के पास जाओ और उलमाए दीन ये पूरी तहक़ीक़ करके बोलेंगे कि हाँ ये बात सच है, तो उनसे पूछिए अब करना क्या है? क्या वाकई में हमें ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत करना चाहिए? तो बताइए वो शख्स कौन है, उनसे जाके पूछिए भाई। अल्लाह के वास्ते में आप लोगों में कोई मेरा दावा नहीं है। आप लोग ना गालियाँ दीजिए, ना आप लोग बदतमीज़ियाँ करिए, क्योंकि भाई मैं तो जमात अहमदिया में पैदा किया गया, एक सच्चा मुसलमान बन के उनमें आया हूँ उनको जहन्नुम से बचाने के लिए। आप मुझे गालियाँ क्यों देते हैं? मुझे बदतमीज़ियाँ क्यों करते हैं? मैं तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। कुरान आखिरी किताब, शरीयत इस्लाम आखिरी चीज़, उसके बाद कोई नहीं मेरे भाई। जाके उलमाए दीन से पूछिए भाई कि क्या करना चाहिए उनको। क्या वाकई में क़ुर्ब क़यामत की छोटी निशानियाँ पूरी हो गई? क्या वाकई में क़ुर्ब क़यामत की बड़े निशानियों में से मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो गया? क्या ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बन के आ गए? क्या दावतुल मिलल अर्ज़ निकल गया? क्या तीन तरफ जो सुनामी आई वो हो चुका है? और जज़ीरतुल अरब से मुराद क्या हिंदुस्तान था तमसीली ज़बान में? उनसे जाके पूछिए मेरे भाई। आप उलमाए दीन के पास जाइए, उनको झंझोड़िए, देवबंद को जाइए, जामे निज़ामिया को जाइए, हैदराबाद में नदवा को जाइए, लखनऊ में, पाकिस्तान के उलमाए दीन के पास जाइए, इराक़ के उलमाए दीन के पास जाइए, मदीना के उलमाए दीन के पास जाइए, मक्का के उलमाए दीन के पास जाइए, सऊदी अरब के उलमाए दीन पूरी सऊदी अरब को खंगाल दीजिए, जामिया अज़हर के पास जाइए, पूरे वर्ल्ड के उलमाए दीन के पास जाइए मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए, उलमाए दीन के पास जाइए भाई। उनसे पूछिए क्या वाकई में हिंदुस्तान में सारी दुनिया के मुशरिकीन को जमा किया गया? क्या हिंदुस्तान में ही मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को आना था? क्या मसीह दज्जाल भी यहीं पर आना था? क्या बताइए, उनसे जाके पूछिए। क्या 5 मस्जिद अक़सा का जिक्र हदीस में आया है? 4 में तो मसीह दज्जाल नहीं जाएगा, फिर ये 5वां क्या मस्जिद अक़सा मसीह दज्जाल की है जहाँ पर ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बन के